अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए दुनिया के 7 अजूबे उन पर मबनी एक रिपोर्ट लेके हाजिर हुआ। सबसे पहले नंबर है ताज महल का। नाजरीन, शाहजहाँ के दौर तक मुग़लों की अजीम सल्तनत तकरीबन पूरे बरसगीर में फैल चुकी थी। मुग़ल सल्तनत के ख़जाने मुँह तक भरे हुए थे। मुमताज़ महल बादशाह की तीसरी और सबसे चहेती बीवी थी। ताज महल पर असल बादशाह की लाडली बीवी का मज़ार है, जो उसने अपनी बीवी के मरने के बाद उसकी याद में बनवाया था। ताज महल 1632 में मुमताज़ के मरने के बाद तमीर होना शुरू हुआ और 1653 में मुकम्मल हो गई। कहते हैं ताज महल की तमीर में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो गए थे और सल्तनत कंगाल हो गई थी। इसी वजह से शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब ने बाप को तख्त से उतारकर खुद कब्जा कर लिया और शाहजहाँ को कैद खाने में फेंक दिया, जहाँ से वो एक खिड़की से अपनी महबूब बीवी का मज़ार देख सकता था। ताज महल की तामीर उस्ताद अहमद लाहौरी और उनके बेहतरीन कारीगरों ने की। कहते हैं महल की तामीर के बाद शाहजहाँ ने सब कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा इस जैसी इमारत न बनवा सके। ताज महल आज भी आगरा इंडिया में अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है। पूरी दुनिया से लोग मोहब्बत की इस यादगार अलामत को देखने इंडिया का रुख करते हैं। नाजरीन, दूसरे नंबर पर है पीसा का टेढ़ा मीनार। पीसा का मीनार इटली के सूबे पीसा में वाक़या है। ये मीनार अपनी तामीर के वक़्त से ही झुकना शुरू हो गया था। 185 फुट ऊंचे मीनार की 296 सीढ़ियाँ हैं। इस मीनार का संग बुनियाद 14 अगस्त 473 को एक जंग में कामयाबी के बाद रखा गया। इस मरहले में सिर्फ इसकी बुनियाद और पहली मंजिल बनाई गई। दूसरी बार 1178 में इसकी तामीर शुरू की गई और सिर्फ 2 मंजिलों का और इजाफा किया गया, क्योंकि मीनार के नीचे मिट्टी ने बैठना शुरू कर दिया था। इस दफ़ा तीसरी मंजिल पर आर्जी तौर पर एक बड़ा क्लॉक लटका दिया गया। 1272 में इसकी तामीर का काम एक दफ़ा फिर शुरू हुआ। आखिरकार 1319 में इसकी 7वीं और आखिरी मंजिल तामीर की गई। 1372 में इस पर घंटी वाला हिस्सा नस्ब किया गया। इस हिस्से में कुल 7 घंटियाँ नस्ब की गई। आखिरी घंटी 1655 में नस्ब की गई। 1990 से लेकर 2001 तक इस मीनार को कुछ सीधा करने और इसकी झुकी हुई सीम को सहारा देने का काम किया गया, जिसकी वजह से मीनार, जो कि 5.5 डिग्री झुका हुआ था, इससे कम होकर 3.9 कर दिया गया। अजीम द्वार चीन। नासरीन, द्वार चीन के तरीही शुमाली किनारों पर वाक़या है। ये मशरक़ से मगरब की तरफ जाती है। ये दीवार 700 कबल मसीह बनाई गई थी। इसका मकसद शमाल की जानब से आने वाले मंगोलों को रोकना और उनके हमलों से बचना था। ये दीवार कई सदियों में तमीर हुई। शुरू में तकरीबन हर सूबे ने अपनी अपनी दीवार बनाई। चीनी शहनशाह 206 से 220 कबल मसीह के दौरान इन तमाम दीवारों को जोड़कर भरा कर दिया। इसकी बनाई हुई दीवार अब तक बहुत थोड़ी बची है। दीवार की मरम्मत का काम इसकी शुरुआत से लेकर 1700 ईस्वी तक जारी रहा। आज जो हम दीवार देखते हैं वो ज़्यादातर मंग ख़ानदान ने 1400 ईस्वी में तमीर करवाई। एक और सर्वे के मुताबिक ये दीवार टोटल 21,196 किलोमीटर लंबी है। दीवार की ऊंचाई 26 फुट और चौड़ाई 16 फुट है। पीटरा। जनूबी लबनान में वाक़या ये जगह पहाड़ों को काट कर बनाए हुए महल्लात की वजह से मशहूर है। पीटरा को रोज़ सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि जिन पहाड़ों को काट कर ये बनाया गया है वो गुलाबी रंगत के हैं। ये इमारत 312 कबल मसीह में नबातीनी लोगों ने बनाई थी। नबातीनी लोग सऊदी अरब, लबनान, शाम और मौजूदा इसराइल में रहते थे। अब ये जगह लबनान की पहचान है और वहाँ का सबसे बड़ा सियाहती मुकाम है। ये जगह काफ़ी अरसे तक दुनिया की निगाहों से ओझल रही, मगर 1812 में एक स्विस माहिर आसार कदीमा जॉन लडोक ने इसे दरियाफ्त कर लिए। कोलोसियम इटली के शहर रोम में वाक़या है। ये इमारत 70 ईस्वी में तमीर होना शुरू हुई और 80 ईस्वी में मुकम्मल हुई। ये मुकम्मल तौर पर पत्थरों से भरी हुई है। माहिरीन का अंदाज़ा है इसमें कमोबेश 50 से 80 हज़ार अफराद बैठ सकते थे। ये इमारत इंसानों की वहशतनाक खेल तमाशों के लिए बनाई गई थी। 21वीं सदी में ये अब भी तबाह हालत में खड़ी है। ये इमारत कई ज़लज़लों और पत्थर के चोरों की वजह से तबाह हो गई। कोलोसियम अजीम रोम की पहचान थी। अब ये रोम का सबसे बड़ा सियाहती और तरीही मरकज़ है। 610 फुट लंबी और 515 फुट चौड़ी कोलोसियम इमारत तकरीबन 6 एकड़ पर मुहित है। इसकी बैरूनी दीवार 157 फुट ऊंची है। चचन एतज़ा नामी ये कदीम शहर 600 ईस्वी में मैक्सिको के सूबे युकातान में माया लोगों ने बसाया था। यहाँ पर बेशुमार इमारतें अपनी असल हालत में मौजूद हैं, मगर कई ज़लज़लों की वजह से तबाह हो गई। ये शहर माया तहज़ीब का सबसे बड़ा शहर था।
چچن اعتزا نام دراصل مایا زبان کا نام ہے جس کے معنی ہیں اعتزا کے کنویں کے منہ پر۔ مایا زبان میں اعتزا پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا اکنامک گڑھ تھا جہاں منڈیاں، بازار اور بڑی بڑی عمارات تھیں۔ ہر سال تقریباً 15 لاکھ لوگ اسے دیکھنے میکسیکو کی طرف منہ کرتے تھے۔ ماچو پیچو ماچو پیچو پیرو کے کسکو صوبے میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے 7970 فٹ بلند ہے۔ یہ شہر انکا راجا پیچا کوئی نے 1438 سے 1472 کے درمیان بسایا۔ یہ انکا تہذیب کا گڑھ تھا مگر بدقسمتی سے انکا لوگوں کو یہ شہر تقریباً 1 صدی بعد ہی چھوڑنا پڑا جب اسپینی لوگوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کی۔ تقریباً 5 صدیاں یہ شہر تاریخ کے اوراق میں گم رہا۔ آخرکار 1911 میں اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب امریکن تاریخ دان نے اسے دریافت کیا۔ تب سے ماچو پیچو سیاحت کی دنیا میں بہت مشہور ہوئے، جو کہ شہر کی اکثر عمارات تباہ ہو گئی تھیں۔ اس کے لیے 1976 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ آنے والے سیاحوں کو اس شہر کا وجود سمجھ میں آ سکے۔ ناظرین، یہ کام تاحال جاری ہے۔ یہاں کی کھدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں انسانی کھوپڑیاں سامنے آئیں اور ماہرین کا دعویٰ ہے کہ ان ہزاروں عورتوں کی کھوپڑیاں ہیں جو انکا لوگوں نے اپنے سورج دیوتا کی بھین چڑھا دی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔